आइए हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक का ग्रुप बी सॉल्व करें और बहुत ही आज डिफरेंट तरीका से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए फर्स्ट, क्या बोल रहा है। बस के भाड़े में 25% की बढ़ोतरी होने से बस यात्रियों की संख्या 40% घट जाती है, तो आय में कमी का प्रतिशत ज्ञात करिए। एकदम सिंपल है। मान के चलिए स्टूडेंट्स, आप एक यात्री से कितना भाड़ा लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं, ठीक है। आप इस यात्री को क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिए, तो कितना आप रुपया लेने लगे, ठीक है। आप 125 रुपया लेना स्टार्ट कर दिए, लेकिन 125 रुपया लेने जब आप लगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, 40% घट जाती है। क्या आपका पैसेंजर जो है 40% घट जाते हैं, तो आपने यानी आप लोग कितना आने लगे, 60% आने लगे, ठीक है। पैसेंजर कितना आने लगे, 60% आने लगे, यानी 60 आने लगे, ठीक है। तो आपका तो यहां पे फाइंड क्या करने, तो आय में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कितना कमी हुआ, यानी रुपया कम कितना इनकम होने लगा, ठीक है। तो आप यहां पे समझे, एक पैसेंजर से हमने कितना रुपया पहले लेता था, 100 रुपया, मैंने 25% का क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो कितना अब लेने लगे। एकदम सिंपल से समझना है, थॉट प्रोसेस, जिससे आपको समझ में आएगी। और इस तरीके से आप समझेंगे ना, तो आने वाले जितना भी क्वेश्चन है मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप से कोई नहीं, एकदम तरीका से कि कैसे हो रहा है। तो आपने कितना चार्ज किया, 25% चार्ज किया एक्स्ट्रा, तो कितना आप चार्ज मतलब अमाउंट कितना लेने लगे, 125 रुपया लेना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो लेकिन 125 रुपया लेना तो स्टार्ट किए, बट पैसेंजर कितना आना स्टार्ट कर दिए, 60 आना स्टार्ट कर दिए, तो आपने रुपया कितना आना स्टार्ट हो गया, है ना। 125 रुपया ले रहे, लेकिन पैसेंजर कितना आ रहे, सिर्फ 60 आ रहे। अब इसको इंटू कर दीजिए, देखिए कितना आता है, थोड़ा इंटू करने में लगेगा वह, ये 0 6 25 30, ज्यादा नहीं लगेगा, और 6 25 30 हो गया, और 6 दूना 12 और 3 15, और 6 और 1 7, यानी कितना रुपया आने लगा, 7500 रुपया आने लगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन यदि आप ये 25 रुपया नहीं बढ़ाते, ये 25% नहीं बढ़ाते, यानी 25 रुपया आप नहीं बढ़ाते, तो पैसेंजर कितना आता, 100, और एक पैसेंजर से कितना रुपया लेते आप, 100 लेते, तो कितना रुपया आता, 10,000 रुपया आता, ठीक है। आता ना, कितना रुपया आता, 10,000 रुपया आता। अब बताइए, तो आपका इनकम कितना कम हो गया 25% बढ़ाने से, 7,500 रुपया अभी आ रहा है 25% बढ़ाने से, और नहीं बढ़ाते तो कितना आता, 10,000 रुपया आता, ठीक है। याद रखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा, चलो हटा देते हैं, यहां हटाते, ठीक है। यहां थोड़ा जगह बना देते हैं, लो ये जगह मेरा बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका इनकम कितना कम हो गया, 2,500, 2500 का कम हो गया, हो गया कि नहीं। 10,000 आता, लेकिन अभी आ कितना रहा है, 7,500, कितना कम हो गया, 2,500, ठीक है। कितना, अब देखो इसी को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो एकदम सिंपल है, इसको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आप किसी भी चीज को परसेंटेज में यदि देखना चाहते हैं, तो आप जिसको परसेंटेज में देखना चाहते हैं, जिस अंक को देखना चाहते हैं, जिस नंबर को देखना चाहते हैं, वो वैल्यू ऊपर रखनी है, ठीक है, और कॉस्ट को नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट और सेल दोनों होता है, लेकिन आप वो कॉस्ट और सेल हटाइए, आप बेस रखिए कि 2,500 किसके बेस पर आ रहा है, ये किसके मतलब मिलता है, किससे मिलता है 2,500, किसका ये कैटेगरी है, ये 2,500, तो देखिए 10,000 की ये कैटेगरी का है। ये 2,500 कैसे आया स्टूडेंट, ये 10,000 के बेस पर है। अब इसको क्या करिए, 100 से इंटू कर दीजिए, तो भागा लगाइए, ये देखिए 3 0, 2 0 इधर कट गया, और 2 0 यहां से 1 0 और कट गया, तो कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया, ठीक है।